नेक्स्ट जो हमारा सेट का रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कुछ इस तरह से डिफाइन हो रहा है कि आपको उसमें सेट का एलिमेंट नहीं लिखना है, सेट सारे एलिमेंट का उसमें क्या लिखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज लिखते हैं। ठीक है, इट डिस्क्राइब अ सेट इज प्रोवाइड द प्रॉपर्टीज दैट प्रिसाइजली डिफाइन द एलिमेंट ऑफ द सेट, जो कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट सिर्फ वो एलिमेंट का ही वो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और उसके अलावा कोई भी एलिमेंट का वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। ऐसे प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको सिमिलरली लिखने का तरीका क्या है, ए सेट कंसीडर करते हैं कैपिटल लेटर में इक्वल साइन, और कर्ली ब्रैकेट सेट है तो हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही क्लोज रहेगा। कोई वेरिएबल चूज करना है, वेरिएबल में भी एक्स वाई जेड जो भी आपको सही लग रहा हो वो आप ले सकते हो। इसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट, क्या बोलते हैं, सच दैट। कभी कभी इस जगह इसको रिप्लेस डबल डॉट से भी करते हैं और वहां इसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि हम लोग एग्जैक्टली करते क्या है हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स आपको दिया हुआ है, ये रोस्टर फॉर्मेट में गिवन है, तो ये एलिमेंट को देखकर आपको एक प्रॉपर्टीज, कॉमन प्रॉपर्टीज सोचना है जो कि ये सारे एलिमेंट को डिफाइन कर रहा हो प्रिसाइजली। तो और इसके अलावा कोई और एलिमेंट में वो प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करना चाहिए। तो देखो ए ई आई ओ यू ये 5 एलिमेंट्स हैं और 5 एलिमेंट्स में एक कॉमन प्रॉपर्टीज है। वो प्रॉपर्टीज क्या है, वो ये सारे एलिमेंट्स वॉवेल्स है। तो ये मुझे कॉमन प्रॉपर्टीज दिख गया, तो मुझे लिखना होगा अब सेट बिल्डर फॉर्मेट में। तो सेट को, इसी सेट को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्मेट में क्या से लिखेंगे, कोई एक वेरिएबल चूज किया x सच दैट x इज ए फॉर्मेट, वेरी सिंपल। ठीक है, मतलब ये वेरिएबल जो है वॉवेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अलावा मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं। दूसरा एग्जांपल में लिखते हैं, इसमें भी आपको रोस्टर फॉर्मेट में गिवन है ये सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट में कॉमन प्रिसाइजली सबसे सिंपलेस्ट। तो आपको देखकर बहुत सारा चीज इसके माइंड में आ सकता है कि ये इंटीजर है, रियल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, बट उसमें से मोस्ट प्रिसाइजली कौन सा हो सकता है, तो सबसे अप्रोप्रिएट जो कम सिर्फ इसके लिए ही ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेबल हो, तो ये नेचुरल नंबर है। अगर इंटीजर बोलेंगे तो उसका ज्यादा हो सकता है, तो उसको ऐसा रिप्रेजेंट करना है ताकि आपको सिर्फ इसका ही प्रॉपर्टी शो करे। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बी, मान लिया सपोज y ले लेते हैं इसमें वेरिएबल y सच दैट y इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। और भी इसको प्रिसाइजली हम मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। वो क्या है, y इज द एलिमेंट, ये साइन हम लोग पढ़ चुके हैं, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड y लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा होगा तो ये सारे एलिमेंट्स होंगे। तो ये हम लोग इसको मोर मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस, आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, रोस्टर फॉर्मेट होता तो मुझे सॉल्व करते तभी इसका हम लोग रोस्टर फॉर्मेट में लिख सकते थे, बट सेट बिल्डर फॉर्मेट में कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक सेट लेना है और यहाँ पे हम लोगों को कोई वेरिएबल माने सपोज t ले लेना है या x ले लो, x वेरिएबल यहाँ पे तो x ही लेंगे, x सच दैट x टू द पावर 5 प्लस 6x क्यूब प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हम जिसको रोस्टर फॉर्मेट में लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, अब इसको हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, x such that x is a populations of India, that's all। तो आपके क्या, आपको जो अगर 11th में पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत सारा चीज जो है रोस्टर फॉर्मेट से सेट बिल्डर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, सेट बिल्डर फॉर्मेट से रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।